अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास कंप्यूटर सीरीज लेक्चर नंबर 6 में आप सबका खुश आमदीद है। आज का लेक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन है। डिक्लेरेशन असल में क्या होती है? डिक्लेरेशन डिक्लेयर करना, उसके वर्ड उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है। डिक्लेयर कर देना, वजाहत कर देना, बता देना। तो मीन्स एलोकेट मेमोरी लोकेशन फॉर स्टोरिंग डाटा विद आइडेंटिफायर। अब मेमोरी में हम एक लोकेशन डाटा स्टोर करने के लिए बना लेते हैं। विद आइडेंटिफायर से मुराद है कि उसकी शनाख्त भी तो होनी चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल का नाम क्या है ताकि हम उसे कॉल आउट कर सकें। इसकी आपको सिंपल सी जल्दी से मिसाल देता हूँ कि आप देखें, एक हमारे पास मेमोरी है। अगर कंसीडर करें, फर्ज करते हैं कि ये एक मेमोरी है। इस मेमोरी में मैंने ना एक लोकेशन मांगी, मैंने कहा मुझे ना एक स्पेस दे दो, उसने एक बॉक्स मुझे एलोकेट कर दिया। मीन्स मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब देखे, ये वेरिएबल बन गया, इसमें डाटा भी स्टोर करवा रहे हैं, लेकिन जारी बात है डाटा जो स्टोर हो रहा है या हमने डाटा को गेट करना हो तो हमें ज़रूरत पेश आएगी कि हम इसको कॉल कर सकें, बुला सकें। डाटा स्टोर करवाने के लिए भी बुलाना पड़ेगा, डाटा गेट करवाने के लिए भी इसको बुलाना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई ना कोई इसकी पहचान होनी चाहिए जिसको आइडेंटिफायर बोलेंगे, जिसको आप वेरिएबल नेम भी बोलते हैं। तो नेम इसी वजह से ज़रूरी होता है। तो मैं अगर इसको एक नाम दे दूँ, मीन्स मैंने इसको नाम दे दिया ए। अब ये बहुत छोटा हो गया, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, तो वो कोई बात नहीं। मैंने इसको एक नाम दे दिया ए। अब जब भी मुझे इस वेरिएबल को बुलाना होगा, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए होगी या इसको कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, तो मैं ए को कॉल करूंगा, ए के नाम के जरिए बुलाऊंगा। जैसे बच्चे हैं ना, क्लास में ढेर सारे बच्चे बैठे हैं, तो मुझे किसी बच्चे को बुलाना हो तो मैं उसके नाम से बुलाऊंगा। लेकिन अगर एक ही नाम के ज्यादा बच्चे हैं तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसके रोल नंबर से बुलाऊंगा। तो वो सिंपल आइडेंटिफायर होता है, उसकी शनाख्त के लिए होता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिफायर होता है। तो हमने एक मेमोरी लोकेशन बना ली, मेमोरी के अंदर एक लोकेशन बना ली जिसको हमने नाम दे दिया, अब हम उसे कॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह सेम डिक्लेरेशन होती है। तो सेंटेक्स इसका कैसे होगा, अगर हम स्क्रीन पे आए तो आप देखिए सेंटेक्स आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले उसकी डाटा टाइप, यानी आप कौन सी डाटा टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में 3 डाटा टाइप्स की बात की थी, उसी को हम लेके चलेंगे। अब वो 3 डाटा टाइप्स कौन सी है? इंट, फ्लोट, चार। हमारी मेन सी प्रोग्रामिंग में जो 10th क्लास का कोर्स है उसमें यही तीनों ज़्यादा यूज़ होगी मोस्टली, और कोई यूज़ भी नहीं होगी आगे। तो अब मैं इंट टाइप का अगर डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, इंटीजर टाइप, तो मैं इंट उसकी डाटा टाइप लिखूंगा, इंट डाटा टाइप लिख दी। अब मैं उसका नाम डिफाइन करूंगा। तो वो जो 4 रूल्स हमने पढ़े थे हम उन्हें फॉलो करेंगे। अब मैं एज रख लूँ, अब एज किस पर्सन की है या फिर किसी नंबर वाइज एज रख रहा हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, सिंपल एज अंडरस्कोर 1 नेम रख लिया वेरिएबल का। मीन्स अब हम इसको यूज कर सकते हो। अब आप देखें कि एज का ए कैपिटल है ना, तो जहां पे भी मुझे इसे कॉल आउट करना होगा तो वहां पे मैं एज का ए कैपिटल ही लिखूंगा, ये आपने याद रखना है। अगर मैं इसको चले स्मॉल कर देता हूँ ताकि मुझे बाद में इशू ना हो कैपिटल लेटर में लिखने का, और स्मॉल लेटर अपर केस लोअर केस का इशू ना है। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया इंटीजर टाइप का। तो अब अगर मैं देखूँ कि हमारे पास ये किस नेम से मेमोरी लोकेशन बन गई है, अगर मैं इसको हटा दूँ एज अंडरस्कोर 1, यानी ये हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन बन गई, ये इसका आइडेंटिफायर बन गया। अब हम देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन क्या होती है। इनिशियलाइजेशन हमारे पास असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, उस वेरिएबल को जो हमने बना चुके हैं, उस वेरिएबल को जब हम वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। अब देखिए, ये आपने याद रखना है कि वेरिएबल फर्स्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद इनिशियलाइज होगा, यानी उसको वैल्यू असाइन की जाएगी। वैल्यू पहले असाइन नहीं करेंगे वो एरर आ जाएगा। आपने वेरिएबल बनाया नहीं और वैल्यू दे दी, किसको दे रहे हैं जब कोई वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल जब बनेगा तब हम असाइन करेंगे, और इसका मतलब है पहले फर्स्ट लाइन, यानी फर्स्ट लाइन कौन सी है, ये वाली, ये जो ब्लू कलर्स में लाइन है ना, अगर आप ये देखिए, ये जो लाइंस है ये आपके पास प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये मैं कमेंट्स में लिखा हुआ है। तो कमेंट प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं होता, तो ये आपने याद रखिए। अब मैं वेरिएबल की फर्स्ट लाइन कौन सी है, इस मेन फंक्शन की, सॉरी, इस मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन कौन सी है, इंट एज 1। मीन्स अब ये जो इंट एज 1 है, इससे हम क्या कह रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन है। तो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, अब हम असाइन कर सकते हैं। असाइन वैल्यू कैसे करेंगे, उसका सिंटैक्स क्या है,
वेरिएबल नेम, आपको क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में पूछा जाता है सेंटेक्स लिखे, तो आपने सेंटेक्स ये लिखना है। अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात होगी तो आपने ये सेंटेक्स लिखना है, अगर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की बात होगी तो आपने ये सेंटेक्स लिखना है। तो असाइन वैल्यू कैसे करेंगे, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। अब ये जो इज इक्वल टू का साइन है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इस साइन को याद रखिए, इस प्रोग्रामिंग के अंदर इस साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब देखिए वेरिएबल कौन सा, वेरिएबल नेम कौन सा लिखोगे जो ऑलरेडी पहले डिक्लेयर किया होगा। तो एज 1 मैंने डिक्लेयर किया था वेरिएबल, और उसका वैल्यू दे देंगे 20। जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, अभी देखिए हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, सिंपल है, अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं। जब ये एग्जीक्यूट होगी ना तब हमें पता चलेगा कि असल में क्या वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो रही है, वैल्यू किस तरह डिस्प्ले हो रही है। तो मीन जब हमने यहाँ पे लिखा एज 1 इज इक्वल टू 20, याद रखिए देखो ये वाला नेम स्पेलिंग्स और ये वाले नेम की स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। अब मैं यहाँ पे एज 2 लिख दूँ तो वो एरर देगा, वो कहेगा ऐसा तो कोई वेरिएबल ही नहीं बनाया। तो एज 1 जब मैंने इक्वल टू 20 लिखा, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सिंपल इस बॉक्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होगी 20 वैल्यू इस बॉक्स के अंदर स्टोर होगी। अब आप देखो पता चल रहा है ना, मेन मेमोरी में आपके पास एक बॉक्स बन गया जिसका साइज क्या है 4 बाइट्स, इंटीजर टाइप 4 बाइट्स लेती है। तो 4 बाइट्स का एक बॉक्स बन गया, बॉक्स का नेम क्या है एज 1 और उसकी वैल्यू क्या है 20। अगर मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम चलाऊं, अभी तो हम जारी बात है प्रोग्राम रन करेंगे, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी तो डिस्प्ले नहीं होगी। तो लेकिन मैं यहाँ पे अगर चले हम डिस्प्ले कर लें printf %d। अब देखिए ये हम प्रिंटफ स्टेटमेंट में बात करेंगे, ये %d क्या है और वैल्यू क्या, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज 1 और सेमीकोलन, इसको सेव करेंगे हम, जो भी अनटाइटल सिंपल इसको टेस्ट डॉट सी का नाम दे देंगे। अब ये सेव हो गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको कंपाइल कर लूँगा, F9 की भी प्रेस कर सकते हैं कंपाइल के लिए। कंपाइल जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हम रन के लिए F10 की प्रेस करेंगे। देखिए आपका प्रोग्राम रन हुआ और आपके पास क्या आ गया 20। अब क्या थी, मैंने तो एज 1 को प्रिंट करवाया था, एज 1 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, एज 1 एक वेरिएबल था और प्रिंट एफ स्टेटमेंट में मैंने कहा उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाओ, तो 20 उसकी वैल्यू प्रिंट हुई। तो ये हमारे पास क्या था, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के जरिए हमने वैल्यू वेरिएबल की गेट करवा ली। तो मुझे अब जब भी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होगी, इसकी वैल्यू चाहे मैं 15 कर देता हूँ, अब खुद देखे कि वैल्यू चेंज कैसे हो रही है। अब मैं दोबारा इसको सेव किया, कंट्रोल एस प्रेस करके, चेंजेस जब भी करेंगे तो सेव करके फिर कंपाइल करेंगे, अदरवाइज वो रीड नहीं होगी। तो आप ये देखिए वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है 15। तो सिंपली हम क्या करते हैं, ऐसे वैल्यूज को डिस्प्ले करवा देते हैं। अब आ जाते हैं डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन क्या होती है। देखिए ये जो दो काम थे ना, हमने डिक्लेयर किया फिर असाइन किया वैल्यू को, इनिशियलाइज किया, मतलब ये दोनों काम हम सिंगल लाइन में कर सकते हैं। जैसे मैं इंट वेरिएबल नेम लिखूंगा, इसका सेंटेक्स ये होगा कि डाटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू इनिशियलाइजेशन वाली वैल्यू। अब मैं लिखता हूँ इंट एज 2, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ ना, a2 इज इक्वल्स टू 10। अब ये देखिए मैंने दोनों ऊपर वाली जो लाइन थी वो एक सिंगल लाइन में कंबाइन करके सोल्व कर दी। तो ये a2 इज इक्वल टू 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। तो अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहूँ, प्रिंट एफ %d और मैं लिखूंगा एज 2। अब जब मैंने ये बनाया ना तो हमारे पास मेमोरी में एक और बॉक्स बन गया। सिंपली इसको मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल किया और रन किया, तो आप ये देखो 15 और 10 वैल्यू आ रही है क्योंकि a2 की वैल्यू ये थी। तो सिंपली क्या हुआ, मेमोरी में एक और बॉक्स बना, 4 बाइट्स का, और उसमें उसका नाम क्या था, उसका आइडेंटिफायर क्या था, एज 2, और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी 10, जो कि हमने डिस्प्ले करवा दी। अब आप देखिए यहाँ पर एक और चीज आपने बस याद रखनी है, लास्ट बात करते चलो अपने टॉपिक की और खत्म हो जाएगा इसके बाद लेक्चर। देखिए एज 1 इज इक्वल्स टू एज 2। अब इसका आंसर ना आप लोगों ने कमेंट्स में देना है, क्या आएगा। एज 1 को अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, अगेन अब मैं एज 1 को प्रिंट कर रहा हूँ, ये मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा। आपने बस याद रखना है कि
राइट साइड पे जो वैल्यू है, राइट साइड पे जो वैल्यू है इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी ना, वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, मिल जाएगी। तो अब आपने बताना है कि अगर मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँ तो क्या आंसर आएगा, कमेंट्स में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को भी, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी जो ये कोर्स है ना इसको प्रैक्टिकल वे में समझ सके और कर सके। तो ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।